नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज गाली के ऊपर। जैसे किसी भी आदमी को कोई गाली दे देता है तो आदमी बुरा मान जाता है, क्रोधित हो जाता है, मार पिटाई भी हो जाती है। तो इस तरह से ये समझते हैं गाली क्या है। तो गाली एक भाषा है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश आया। उसी तरह से गाली एक भाषा है। यह नहीं कि ऐसे भी कोई भी आदमी किसी को चाहे कुछ भी गाली ऐसे बना दिया होगा, नहीं, इसका अपना मतलब है। जैसे अगर रिश्तेदारी में कोई गाली देता है, आपकी माँ को कोई आपका चाचा गाली देता है तो अच्छा लगता है। बहनों ही आपको अगर साला कहता है, आपकी बहन की गाली देता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रिश्ता समझाने के लिए वो अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से अगर आपने कोई गलती की है तो आपको कोई दंड देने के लिए आपको गाली देता है। जैसे कि तो अब ये गाली देना सही है कि नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपकी माँ को कोई गाली देता है अदर आदमी, तो आपको गाली देता है इसलिए कि आपने कोई गलती की है। तो उस समय दंड देने का कोई दूसरा माध्यम नहीं था। जैसे आजकल बहुत सारा दंड देने का माध्यम है, उम्र कैद, तो फांसी की सजा है, तो मुआवजे की सजा है, तो 1 साल की सजा है, 2 साल की सजा है, बहुत सारे कानून हैं। लेकिन उस समय नहीं था। तो अगर आप कोई गलती करते थे तो उसके लिए गाली ही दंड देने का मतलब कि माध्यम था। तो अगर आप गलती करोगे तभी कोई आपको गाली देता था। तो इस तरह से अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको दंड दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी भावनाएं क्या है, आहत होती है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति अगर हमारी माँ को गाली देता है, चाहे आपकी माँ को गाली देता है, आपकी बहन की गाली देता है, तो आपकी भावनाएं जो है आहत होती है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं और आप क्रोधित हो जाते हैं, उसको दंड देते हैं या मार पिटाई तक बात आगे बढ़ जाती है। बहुत बात भी बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर अब ये बात समझाने वाली बात है आपको कि गाली अगर आपकी माँ को कोई देता है दूसरा व्यक्ति, तो वो गाली दे रहा है तो क्या सही है कि गलत है। तो देखिए, आपकी माँ है, माँ का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, वो आपके लिए होता है। वैसे भी बाजार में अगर कहीं भी मेला में, बाजार में, चाहे कहीं भी अदर भी बहुत सारी औरतें हैं, आपने जगह झंड देखा हो, किसी औरत को कोई पीट रहा होता है, कोई मार रहा होता है, लेकिन आप वहां पर चुप रहते हैं, चुपचाप चले आते हैं, क्योंकि आपकी वो माँ नहीं है, आपकी वो बहन नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपकी माँ को कोई गाली देता है तो आपकी माँ है, लेकिन उसका आपके माँ से कोई रिश्ता लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से अगर वो गाली दे रहा है तो आपको गाली के माध्यम से आपको दंड दे रहा है। अगर आपकी कोई गलती की हो तभी गाली देगा, तो गाली देगा तो वो दंड दे रहा है आपको उसके माध्यम से। तो इसी तरह से आपकी बहन को कोई गाली दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपको आपकी गलती का कोई दंड दे रहा है, गाली दे रहा है। लेकिन आप भावनाओं में बह जाते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो आप क्रोधित हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप बहुत सारा मतलब कि गलत फैसला ले लेते हैं या उसको दंड देने के लिए और सोच लेते हैं, मार पिटाई तक बात पहुंच जाती है। लेकिन वो सही है, क्योंकि आपकी बहन से, आपकी माँ से उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर अदर व्यक्ति है गाली दे रहा है आपकी माँ को, आपकी बहन को, तो उससे आपकी माँ की बहन का कोई रिश्ता नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम या आप कहीं बाजार मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी लड़कियों का जो है कि मतलब कि लोग मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, चाहे तो हम देख के चले जाते हैं, क्योंकि हमारी वो माँ नहीं है, हमारी बहन नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपको कोई गाली दे रहा है आपकी माँ बहन को, तो आप इतना समझिए कि आप वो सही दे रहा है, क्योंकि आप कोई गलती की होगी तो आपको गाली दे रहा है। और माँ की बहन की ही क्यों गाली देता है, तो जान लीजिए कि अगर सबसे कठोर दंड था उस टाइम तो माँ की गाली था, और आज भी है, और बहन की गाली है। तो आपको गाली के माध्यम से दंड देने का काम किया जाता था। तो इस तरह से गाली एक भाषा है, एक माध्यम था गाली। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को भी गाली दीजिए, और गाली ऐसे किसी को कोई नहीं देता है। कोई ना कोई गलती होती है तभी किसी को कोई देता है, या कोई रिश्तेदार है तो रिश्ते समझाने के लिए कहीं कहीं गाली देने का रवाज भी है। और हमारे समाज में ये आज भी प्रचलन है कि शादी विवाह के मौके पर लोग गाली देते हैं और गाली सुनते भी हैं। तो कहीं कहीं समय समय पर ये अच्छा भी है और ये गलत भी है। तो गलत कहीं नहीं है, गलत इसलिए लगता है कि आपकी सिर्फ भावनाएं, आपके रिश्ते आहत होते हैं तो आपको गलत लगता है। हालांकि ये गलत नहीं है, गाली एक भाषा है। तो इस तरह से आप समझिए कि गाली एक भाषा है और गाली के माध्यम से दंड देने का काम किया जाता है। तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि गाली जो है
एक भाषा है, समय समय पर जगह जगह पर ये सही है। और ये नहीं कि ऐसे ही मतलब कोई किसी को गाली देता था, नहीं, इसका एक ये भाषा है, ये एक माध्यम है दंड देने का। और धीरे धीरे ये समाज विकसित हो रहा है तो लोग इसको छोड़ रहे हैं, लोग गाली देना पसंद नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं समाज में, चाहे कोई भी आदमी, तो इसको लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको गाली सही है तो गाली सबको दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को गाली दीजिए और गाली गलौज कीजिए, ये गलत है, सही नहीं है। लेकिन गाली एक भाषा है, एक माध्यम है, एक दूसरे को समझने और कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए और दंड देने के लिए गाली एक भाषा है, एक माध्यम है। तो हमने आपको एक छोटे से वीडियो में गाली के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें।